मैं सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल पावनी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में स्टॉक एवं शेयर से संबंधित प्रश्न बताएंगे। इसके पहले आप थोड़ी इनकी शब्दावली को समझ लीजिए। वैसे तो शब्दावलियाँ आपकी किताबों में दी गई हैं, थोड़ा हमारे माध्यम से देखिए। पहला शब्द है इसका स्टॉक। स्टॉक को समझिए क्या है। स्टॉक का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी द्वारा लगाई गई वह पूंजी जो अपने शेयरों की बिक्री से कंपनी में इन्वेस्ट करती है, लगाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आप शेयर की बिक्री से आता है, वही पैसा जो पैसा आप कंपनी में लगाते हैं, वही ये स्टॉक है। और स्टॉक की यूनिट क्या, इकाई क्या होती है? शेयर होती है। और शेयर का अंकित मूल्य यदि नहीं दिया गया है तो 100 रुपये माना जाता है। ठीक है। दूसरा शब्द आता है कैश। कैश या प्रीमियम छूट, बाजार मूल्य, लाभांश, इससे तो शब्द से ही आप जान जाएंगे। कैश का मतलब होता है कि जो पैसा आप शेयर खरीदते समय देते हैं या शेयर बेचते समय आप प्राप्त करते हैं, वो कैश कहलाएगा। प्रीमियम या छूट का मतलब होता है कि शेयर जो है जब ज़्यादा की बिक्री होगी, महंगा होगा, 100 रुपये से जितने अधिक का खरीदेंगे वो प्रीमियम कहलाएगा। जो 100 रुपये से छूट पे हो जाएगा वो छूट कहलाएगा। जितना कम हो जाएगा वो पैसा आपका छूट कहलाएगा। बाजार मूल्य का मतलब होता है कि जितने रुपए का एक शेयर आपकी बाजार में बिक्री होती है वह बाजार मूल्य कहलाएगा। लाभांश का मतलब है कि शेयर धारकों के बीच में जो पैसा वितरित होगा, लाभ वितरित होगा, वही लाभांश कहलाता है। प्रश्नों में एक शब्द और आता है, इसको समझिए। X% स्टॉक पर Y रुपये। ठीक है, इसको देखिए। तो देखिए X% स्टॉक पर Y रुपये, ये प्रतिशत से आप मत कंफ्यूज हुआ करें। प्रतिशत इसलिए दिया है कि शेयर का जो अंकित मूल्य होता है वो 100 रुपये होता है। तो ठीक है, वो 100 रुपये पर वो लाभ देता है, इसलिए वो प्रतिशत यहाँ लिखा होता है। बाकी X% स्टॉक पर Y रुपये का मतलब है ये Y रुपये जो दिया है एक शेयर की कीमत है। Y रुपये एक शेयर की कीमत है। और ये X% जो है, ये X जो है, ये X रुपये एक शेयर पर लाभ है। ठीक, तो इसको फिर से समझ लीजिए कि X% स्टॉक का मतलब है, X% स्टॉक पर Y रुपये का मतलब ये हुआ कि एक शेयर की कीमत Y रुपये है और इतने रुपए पर आपको इतने रुपए लाभ मिलेंगे, X रुपये लाभ मिलेंगे। ठीक है, इनको चलिए अभी हम प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करेंगे। जहाँ जैसे प्रश्न में जो शब्द आते जाएंगे क्लियर करेंगे। ये लगभग जान लीजिए कि 3 या 4 वीडियो में हम आपको ये पूरा हम समझा देंगे। चलिए देखिए, एक प्रश्न देखते हैं इसका। जैसे देखिए ये प्रश्न है कि 13% स्टॉक में 95 रुपये का 10,925 रुपये का निवेश करने पर वार्षिक आय क्या प्राप्त होगी। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि X% स्टॉक पर Y रुपये का मतलब बताए थे कि Y रुपये जो है एक शेयर का मूल्य हो गया और X रुपये का मतलब है कि उस शेयर को उतने रुपये का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि 13% स्टॉक में 95 रुपये पर। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि एक शेयर की कीमत जो है 95 रुपये है और उस 95 रुपये पर लाभ कितना है? 13 रुपये। ठीक, तो प्रश्न में पूछा गया है कि 10,925 रुपये पर क्या आय प्राप्त होगी। तो आप इसको देखिए, एक तरीका तो यह है कि जैसे एक शेयर 95 रुपये का मिल रहा है तो इस 10,925 में भाग दे दीजिए ना 95 से, तो पता चल जाएगा कुल कितने शेयर, और एक शेयरों की संख्या पता चलेगी तो 13 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा लाभ। ठीक है, तो देख लीजिए शेयरों की संख्या। तो शेयरों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको लिखना वार्षिक लाभ, तो जब 10,925 में 95 से भाग देंगे तो शेयरों की संख्या मिल जाएगी।
क्योंकि एक शेयर आपका 95 रुपये का है, कुल पैसा आपका 10,925 है। ये शेयरों की संख्या हो जाएगी, एक शेयर पे 13 रुपये लाभ हो रहा, तो इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो कुल लाभांश हो जाएगा। हल कर दीजिए, देखिए पहले 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 50 25, 19 से काटिए, 19 एकम 19 बचा 2, 19 एकम 19 बचा 9, 19 पंचे 95, तो मिला 115 गुणे 13। हल करेंगे, 13 पचे 65, 13 कम 13 6 19, 13 कम 13 और 1 14, तो 1495 रुपये इसका वार्षिक लाभ होगा। तो आपके विकल्प में देखिए पहला विकल्प दिया था 1495 रुपये। ठीक है, देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है कि 94 सही 1/2 रुपये में 4 सही 1/2% स्टॉक पर 600 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए निवेशित राशि क्या है। ठीक, इसको पहले हमने बता दिया है कि 94 सही 1/2 रुपये में 4 सही 1/2% स्टॉक पर, तो यहाँ पे एक शेयर की कीमत या मूल्य 94 सही 1/2 रुपये तथा इस पर लाभ जो है 4 सही 1/2 रुपये। 4 सही 1/2 या 4 दूनी 8 1 9/2 रुपये। इनको देखिए 94 सही 1/2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 188 और 189/2 रुपये। अब देखिए ये पूछा है कि 600 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए उसको कितनी पूंजी लगानी होगी, कितनी पूंजी निवेश करनी होगी। तो यहाँ भी प्रश्न में आपको दिया है कि 94.5 रुपये पर हमें 4.5 रुपये का लाभ होता है, तो हमें देखेंगे कि इतना लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कितनी पूंजी लगानी होगी। ये प्रश्न देखिए स्टॉक शेयर के प्रश्न बहुत सरल है, बस केवल इसकी आपको शब्दावली समझ में आनी चाहिए, बाकी तो सब एक एक नियम से ही आएंगे। कि 9/2 रुपये लाभ के लिए कितना निवेश करता है, 189/2 रुपये। तो 1 रुपये के लाभ के लिए 189/2 2 से 2 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 21 रुपये। तो जब 1 रुपये के लाभ के लिए 21 रुपये निवेश करना है, तो 600 रुपये के लाभ के लिए तो 600 का गुणा कर दीजिए, 21 छक्का 126, 12,600 रुपये। तो धीरे धीरे प्रश्नों को समझिए, फिर अपने आपके पास जो भी किताबें हैं, आर्य सकवाल हो या SD यादव हो या रामनिवास मथुरिया, जो भी किताब चल रही है उसे प्रैक्टिस करिए। आज के पहले वीडियो में तो मान लीजिए आपका टाइप 1 जनरल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आज किताब से आप सारे प्रश्न लगा लें। तो इसके आप तीनों वीडियो देखिए, तीनों वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी किताब होंगी सबसे आपसे सारे प्रश्न बनने लगेंगे। चलिए हम आपको अगला उदाहरण समझाते हैं इसका। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति 8100 रुपये निवेश करता है, 14% स्टॉक में 294 रुपये तथा आंशिक रूप से 12% स्टॉक में 288 रुपये निवेश करता है। यदि दोनों आय समान हैं तो 14% स्टॉक पर निवेश बताइए। ठीक, देखिए इसको फिर समझ लीजिए कि उस आदमी ने 2 प्रकार के शेयर खरीदा है, एक 294 रुपये का एक और दूसरा शेयर 288 रुपये का एक। पहले वाले एक शेयर पे उसको 14 रुपये का लाभ होता है, दूसरे वाले शेयर पे उसको 12 रुपये का लाभ होता है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि 14% स्टॉक वाले पर निवेश बताओ। प्रश्न में पूछा गया 14% स्टॉक पर निवेश बताइए, मतलब ये वाले शेयर पर कितना पैसा लगा है, और आपको कंडीशन दी गई है कि यदि दोनों आए समान। ठीक है, तो 8100 रुपये को 2 भागों में वितरित किया गया है। तो मान लीजिए आपका एक भाग हो गया x रुपये, तो दूसरा भाग हो जाएगा 8100 माइनस x रुपये। पहले तो आप इन प्रश्नों को समझिए कि आपसे बनना चाहिए किसी तरह, जब बनने लगे तब आप इसको ठीक ही करिए। ठीक है, तो जनरल तरीके से देखिए
कि मान लीजिए आपका एक भाग x रुपए हो गया, दूसरा भाग 8100 माइनस x रुपए। इस भाग को इसने देखिए इस पैसे को या इस पूंजी को लगाया है इसने कितने का, एक शेयर है 294 रुपए का। तो अगर हम जानना चाहें कि इसमें कितने शेयर खरीदा है उसने, तो इसको आप 294 से भाग दे दीजिए, तो शेयरों की संख्या हो गई। और एक शेयर पे लाभ 14 रुपए का है, तो 14 से गुणा कर देंगे तो इस पे हो गया ए वाले भाग पर आय मिल जाएगी। कि मतलब पहली वाली लाइन पे जो शेयर खरीदा है उसने, उस पे आपको कुल कितनी आय होगी ये मिल जाएगी। दूसरा हिस्सा देखिए, जो दूसरा हिस्सा 8100 रुपये माइनस एक्स है, ये पैसा जो लगाया है उसने कौन से शेयर खरीदा, जो एक शेयर आपका 288 रुपए का मिलता है। तो इसको आप जब 288 से भाग देंगे तो शेयरों की संख्या आएगी। और एक शेयर पे 12 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो गुणे 12 कर दीजिए तो कुल लाभ मिल गया। तो प्रश्न के कंडीशन के हिसाब से देखिए कि दोनों पर आय समान है, मतलब दोनों पर लाभ जो है समान बराबर। इसको हल कर दीजिए, जहां कटता है काट दीजिए। 12 से 12 दूनी 24, तो 12 चौक 48 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा 5 4 54, 6 9 54, 7 दूनी 14, तो 7 7 49। तो देखिए यहाँ पे बचा है 2x, 7 का गुणा यहाँ होगा तो 8100 गुणे 7 माइनस 7x, 7x यहाँ आया तो 7 2 9x बराबर 8100 गुणे 7, x बराबर 9 9 81, 900 गुणे 7, 7 9 6300। तो x का मतलब ये वाला हिस्सा जो 14% स्टॉक पर था, तो यही प्रश्न में पूछा भी गया था कि 14% स्टॉक पर निवेश बताइए, तो 14% स्टॉक पर निवेश आपका 6300 रुपये है। यदि प्रश्न में पूछा गया होता कि 12% स्टॉक पर निवेश बताइए, तो 8100 में से 6300 घटा दीजिए, तो 11 20 11 और 7 1800 रुपये आपका 14% स्टॉक पर आता है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देखिए इसका। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, इस 4 को हम आप भूल गए थे, तो ये 4 दूनी 8x होगा। ठीक, तो 8 और 7 15x होगा। तब x बराबर 15 से इसको भाग दे दीजिए, 15 × 25 75, बचेगा 6, 15 चौको 60, 540। तब देखिए 0, 7 चौक 28, 7 × 25 35 और 2 37, तो 3780 रुपये हैं 14% के स्टॉक पर। ठीक है, तो आपको फिर जब यदि पूछता 12% स्टॉक पे, तो 8100 में से 3780 रुपये घटा देते। अब देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये अंकित मूल्य पर 400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 300 शेयर खरीदे। यदि लाभांश 24% घोषित किया गया हो, तो निवेश पर उसकी कमाई पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप शेयर लाभांश के शेयर स्टॉक के प्रश्नों की शब्दावली नहीं समझेंगे तो प्रश्न में उलझ जाएंगे। पहले हमने आपको बताया था कि x प्रतिशत स्टॉक पर y रुपये, तो x प्रतिशत स्टॉक पर y रुपये का मतलब ये है कि y रुपये तो आपकी एक शेयर की कीमत हो गई, और जो x प्रतिशत दिया है तो x रुपये उस शेयर पर लाभ मिलेगा, उतने रुपए पर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसको हमने इसलिए बताया कि देखिए इस प्रश्न में उसका यूज है। जो यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये अंकित मूल्य पर 400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे, लाभांश 24% घोषित किया गया। ठीक है, तो देखिए लाभांश 24% जो घोषित किया गया है, इसने 100 रुपये पर घोषित करते हैं अपने लाभांश, इसलिए यहाँ परसेंट दिया होता है। और हमने आपको शुरू में बता दिया था कि ये जो इतना लाभांश का जो रुपए होता है, वो प्रति शेयर जो आपने खरीदा है उस पर मिलने वाला लाभ है। ठीक है, एक शेयर जो आप खरीदते हैं उस पर मिलने वाला लाभ है। प्रतिशत से आप घबराइए नहीं, प्रतिशत तो इसलिए दिया होता क्योंकि शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये होता है। बाकी तो आप शेयर के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, बढ़ गया 100 रुपये का शेयर 120 रुपये हो गया, दिया है 5% लाभांश पर, तो आप इसका 5% निकालने लगेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 120 रुपये पे 5 रुपये का लाभ मिलेगा। जो मान लीजिए 80 रुपये, 4% लाभांश पर 80 रुपये है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपये पे आपको 4 रुपये मिलेगा। प्रतिशत इसलिए दिया होता है कि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये। तो यहाँ पर भी देखिए जो लाभांश 24% घोषित किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक शेयर पे 24 रुपये का लाभ है। ठीक है, एक शेयर पर 24 रुपये का लाभ, और एक शेयर आपका कितना है 400 रुपये का। तो प्रश्न में पूछा है लाभांश प्रतिशत, तो जान लीजिए कि 400 रुपये पर 24 रुपये का लाभ है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 4 × 24 होता है। प्रतिशत 24/400 × 100 = 6। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में बने रहिए, और बहुत जल्द हम 2-3 दिनों में स्टॉक और शेयर को हम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो चलते हैं, नमस्कार।